हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। रोजाना के समान ही आज भी अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ दिया है। अपन ने राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे और पिछली क्लास में जो अपने राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं चल रही थी उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपन आज राजस्थान की चंबल घाटी सिंचाई परियोजना के बारे में अध्ययन करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे, बिल्कुल स्लो स्पीड में करेंगे और डायग्राम से समझते हुए करेंगे। आप लोग भी साथ के साथ ही प्रत्येक चीज़ को नोट करते हुए चलें, समझते चलें। मेन उद्देश्य अपना इस क्लास में समझने का है, रटने का नहीं है, न ट्रिक का नहीं है। ठीक है, ट्रिक चीजें एक तरह से स्वीट पॉइजन के रूप में है। अगर भूल गए तो गए, याद आ गए तो ठीक है। तो इस तरीके से समझ करके पढ़ो ताकि उस टॉपिक से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए पढ़ते ही दिमाग में आ जाए, हाँ ये इस तरीके से पढ़ा था पढ़ने। ठीक, तो इस तरीके से समझते हुए पढ़ना है, समझने के ऊपर ध्यान देना है। और दूसरी बात है कि आपके एग्जाम फॉर्म वगैरह की डेट 6 तारीख है, ध्यान रखना। अपन इसको आगे पढ़ते हैं कि राजस्थान में सिंचाई परियोजना जो कि चंबल घाटी सिंचाई परियोजना के रूप में पढ़ेंगे आज। और सिंचाई परियोजना के रूप में इस नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। ये एक राजस्थान की, यह राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी विशेषता है कि यह चंबल नदी, जिसे अपन ने पढ़ा था नित्यवाही नदी के रूप में, चरमनावती नदी के रूप में, कामधेनु के रूप में, इस प्रकार से इसका नाम है। उन पिछली क्लासों में जाकर के इस तरीके से उनको ध्यान रखना। जो भी चीज सामने आए उसके बारे में मंथन किया करो कि अपन ने इसके बारे में और चीजें क्या क्या पढ़ी थी। ठीक है, तो चंबल नदी नित्यवाही नदी पर बनाई गई। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है और राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इस सिंचाई परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में है। तो यह सिंचाई परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसको कहा जाता है? जो कि एक उद्देश्य के साथ साथ में बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जाती हो। ठीक है, तो उस कार्य के द्वारा बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति, जैसे बांध बना करके, नदियों पर बांध बना करके जल एकत्रित किया। अब उस जल का मुख्य कारण तो एक तरह से दोनों तरफ से नहरें निकाल करके और सिंचाई करना है, परंतु उस एकत्रित जल में
मछली पालन भी कर लिया जाए, उसी जल से जल विद्युत भी उत्पादन कर लिया जाए, उसी जल को रोक करके नीचे वाले क्षेत्रों में जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है उनका संरक्षण कर लिया जाए, उसी जल के आधार पर एक तरह से तटीय क्षेत्रों में जो पानी की आवश्यकता है वहां पर वृक्षारोपण कर दिया जाए, तो इस तरीके से पेयजल आपूर्ति कर दी जाए। तो इस तरीके की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के रूप में बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो आपने जो पढ़ा है कि राजस्थान में ये सिंचाई परियोजना सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है और चंबल नदी पर बनाई गई है। दूसरी बात है कि ये नित्यवाही नदी है, इसको चर्मणवती नदी के रूप में और राजस्थान की कामधेनु के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये चीजें अपन ने पहले पढ़ ली थी। ये सिंचाई परियोजना बहुउद्देश्य परियोजना है जिसका उद्देश्य मैंने बता दिया, बहुत सारे उद्देश्य हैं। बाकी अपन आज केवल सिंचाई परियोजना के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, इनका इसका मेन उद्देश्य सिंचाई के रूप में है। तो इसी परियोजना का संपूर्ण विकास इस चंबल घाटी परियोजना में 3 बांध बनाए गए। ठीक है, और दूसरी विशेषता है इस चंबल घाटी सिंचाई परियोजना का विकास 3 चरणों में किया गया। कितनी बार क्वेश्चन इससे संबंधित आता रहता है, चंबल घाटी परियोजना से संबंधित क्वेश्चन जरूर बनकर के आता है। तो एक एक चीज को अच्छी तरह से समझते हुए चलना है। ठीक है, तो राजस्थान के इस क्षेत्र से निकलने वाली चंबल नदी इस प्रकार से निकलती हुई मध्य प्रदेश से प्रारंभ होती है। चंबल जब अपन ने वो नदी जल प्रवाह तंत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया है पिछली क्लासों में, तो उसका उद्गम वगैरह राजस्थान के कहाँ से क्षेत्र से निकलती है, प्रवेश करती है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां, इसका विस्तार से अध्ययन कर लिया है। ठीक, अब इस नदी पर 3 बांध बने हुए हैं। एक बांध तो यहाँ पर है, एक बांध यहाँ पर है और एक बांध यहाँ पर है। ठीक है, तो अभी आ जाएगा सब एक एक चीज करके एक एक चीज को अपन विस्तार से समझते हुए अध्ययन करेंगे, डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब ये चंबल घाटी सिंचाई परियोजना का जो विकास है वो 3 चरणों में पूर्ण होता है। इसके उद्देश्य लिख लो, इसके कौन कौन से उद्देश्य हैं, क्योंकि बहुउद्देश्य परियोजना है ये। पहला उद्देश्य है इसका सिंचाई, दूसरा है इसका जल विद्युत उत्पादन करना, तीसरा उद्देश्य है इसका मछली पालन करना या पेयजल उपलब्ध करवाना, पेयजल आपूर्ति, चौथा वृक्षारोपण, पांचवा
भूमि कटाव को रोकना, बाढ़ग्रस्त का संरक्षण करना, और मछली पालन करना। ये इस प्रकार के इसके उद्देश्य हैं और इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के कारण, एक से अधिक बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करने के कारण इस चंबल घाटी योजना को बहुउद्देश्य परियोजना के रूप में जाना जाता है। ठीक है। दूसरी बात है, यह एक संयुक्त परियोजना है। चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और दोनों में इसका कितना कितना प्रतिशत भाग है, इनके बारे में भी क्वेश्चन बन करके आने लगे हैं। आजकल जो संयुक्त परियोजनाएं हैं, इंडिया की कोई सी भी हो, राजस्थान की भी कोई सी भी हो, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में इतना जरूर रख लेना कि कौन सी परियोजना में राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा है। ठीक। इस प्रकार से चंबल घाटी परियोजना में राजस्थान का 50% हिस्सा है और 50% मध्य प्रदेश का है। बराबर है दोनों का। राजस्थान में 50% तथा मध्य प्रदेश में 50% हिस्सा है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, दोनों का बराबर हिस्सा है। इसका संरक्षण करना, इसकी सुरक्षा करना और जो भी संरक्षण और विकास के जो प्रोग्राम है, ये सब संयुक्त रूप से करके और इसका विकास डेवलप करने का कार्य किया जाता है। ठीक है। दूसरी बात है कि चंबल घाटी सिंचाई परियोजना का जो विकास है वह किसके द्वारा किया गया और कब किया गया, इस प्रकार से मतलब ये इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इस सिंचाई परियोजना के उद्देश्य और इस प्रकार से पढ़ लिए। अब इस पर 3 बांध बने हुए हैं। इसका विकास विकास 3 चरणों में पूर्ण होता है। ठीक है। कितने चरणों में पूरा होता है? 3 चरणों में। आप लोग समझते हुए अच्छी तरह से पढ़ते चलना। ठीक है। और साथ के साथ ही अपने दोस्तों को भी इस क्लास को शेयर करते चलना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। ताकि अपनी क्लास आगे बढ़ सके और अधिक से अधिक बच्चे इससे जुड़े, लाभ मिले। और क्या, एक एक चीज, जो भी चीज समझने में नहीं है उसको पूछना,
तो इसका विकास 3 चरणों में पूरा होता है। कितने चरणों में होता है? 3 चरणों में। सबसे पहले अपन प्रथम चरण लिखते हैं। प्रथम चरण, देखो प्रथम चरण में कौन कौन सा कार्य पूरा हुआ इस चंबल घाटी परियोजना में? प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में इसी चंबल नदी पर एक बांध बनाया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल नदी पर एक बांध बनाया जिसका नाम था गांधी सागर बांध बनाया। ठीक है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में इसी चंबल नदी पर प्रथम चरण में एक बांध बनाया जिसका नाम गांधी सागर बांध रखा। और इसकी जो आधारशिला रखी थी वे किसने रखी थी? कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। इसकी आधारशिला किसके द्वारा की गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई सन 1954 में। कब रखी गई? सन 1954 में। ठीक है। सन 1954 में इसकी आधारशिला किसकी? गांधी सागर बांध की। सन 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन यानी कि इसको आधारशिला रखी गई और सन 1960 में यह पूर्ण कर दिया गया। सन 1960 में पूर्ण कार्य सन 1960 में हुआ। इसका उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन करना, बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन, सिंचाई करना, पेयजल आपूर्ति, इस प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया। ठीक है। इसी प्रथम चरण में कोटा से दाएं मुख्य नहर और बाएं मुख्य नहर का निर्माण भी किया गया। प्रथम चरण की बात चल रही है अभी। इसी प्रथम चरण में
राजस्थान व मध्य प्रदेश में सिंचाई जल उपलब्ध कराने के लिए दाईमुखी नहर का निर्माण किया गया, जो कि राजस्थान के कोटा व बारां जिले में सिंचाई करती है। ठीक है, और 12 जिले में लाल कोठी नामक स्थान से मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, अब ये एक छोटी से छोटी चीज भी मैंने यहाँ पर समझा दी है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई जल उपलब्ध कराने के लिए दाईमुखी नहर निकाली गई कोटा बैराज से। इसी चरण में प्रथम चरण की बात चल रही है अपने। ठीक है, राजस्थान के कोटा व बारां जिले में ये बहती है दाईमुखी नहर, और बारां जिले में लालकोठी नामक स्थान से मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, जितना जल राजस्थान में देती है उतना ही जल ये मध्य प्रदेश में देती है। ठीक है, तो यानी कि 50-50% इसका हिस्सा है। इसलिए जलापूर्ति करने में, सिंचाई करने में, जल विद्युत का उत्पादन करने में, दोनों में इनका 50% हिस्सा है, और दोनों ही मिलकर के इस प्रकार के योजनाओं से अपने अपने राज्यों का विकास करते हैं। ठीक है, तो ये प्रथम चरण की बात हुई अपने, और इसी के आधार पर एक तरह से ये प्रथम चरण का कार्य पूर्ण होता है। द्वितीय चरण में अपन और इसके बांध किस प्रकार से बनाए गए, कहाँ पर बनाए गए, कौन से जिले में हैं, इसी तरीके से एक एक चीज को अच्छी तरह से समझते हुए चलना। इसमें से कौन सी चीज आपको समझने में नहीं आई मुझे बताना। ठीक है, कम पढ़ो भले से, बाकी रट कर नहीं पढ़ना है, समझकर पढ़ना है, समझने पर ध्यान देना है। सबसे ज्यादा मैं इसी पर ध्यान देता हूँ, इसी पर जोर देता हूँ कि समझ करके पढ़ो तो दिमाग में स्थायी हो जाता है। अपन हजारों लाखों प्रकार की चीजें पढ़ते हैं, उनको रट करके पढ़ना संभव नहीं है, उनको ट्रिक से समझना संभव नहीं है। हाँ, कोई चीज अगर मान लो ट्रिक से संबंधित है, उसका कोई तोड़ नहीं है, तो उसको जरूर पढ़ लेते हैं। उन चीजों को तो मैं भी बताऊंगा, है ना। बाकी सभी चीजों को ट्रिक से पढ़ना संभव नहीं है। ठीक है, ट्रिक से पढ़ी हुई चीज एक तरह से अस्थायी रूप में स्वीट पॉइजन के रूप में कार्य करती है। ठीक, या तो इस प्रकार से आप लोग समझते हुए स्वीट, शॉर्ट एंड स्वीट के रूप में पढ़े, और कम पढ़े भले से, बाकी समझ के पढ़े। धन्यवाद।